थर्सडे रात को यानी आज रात को मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने सीजन का सबसे बड़ा गेम खेलेगी इस सीजन का, एंड एवरीथिंग इज राइडिंग ऑन दिस गेम ऑब्वियसली बिकॉज बाकी सारे कॉम्पिटिशन में तो हम भाग चुके हैं एंड हम इस गेम में जा रहे हैं 4-1 पिटने के बाद न्यूकासल से। एंड मेक नो मिस्टेक, न्यूकासल ओन्ड अस इन दैट गेम। एंड पता है लोग फुटबॉल में इस चीज़ को इतना रियलाइज़ नहीं करते, या लोग इन जनरल इस चीज़ को इतना रियलाइज़ नहीं करते कि फुटबॉल में मोमेंटम एंड स्टेट ऑफ माइंड ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड people don't give enough weightage to the mental aspect of the game as compared to the physical aspect. And हम इस गेम में एक messed up mental state में जा रहे हैं। तुम सोच रहे हो तुम अपनी सीजन की सबसे बड़ी गेम में जा रहे हो 4-1 बजने के बाद। प्लेयर्स का क्या माइंडसेट होगा, क्या फ्रेम ऑफ माइंड होगा। तुम कितना मर्जी टैक्टिक्स कर लो, कितना मर्जी विंग बैक्स कर लो, इन्वर्टेड फुल बैक्स कर लो, कितना मर्जी टैक्टिक्स करा लो, कितना मर्जी ऑटोमेशन करा लो, बट एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स तो इंसान है, माइंडसेट तो मैटर करता है। एंड ओलंपिक लियो ऑन द अदर हैंड दे आर ऑपोजिट टू अस। वो इस गेम में एक अच्छे खासे फॉर्म में जा रहे हैं। दे वन लास्ट 4 of the 5 games, एक गेम हारे उसमें शायद ये, एंड दे आर इन 4th place एंड दे आर आई थिंक 1 point ऑफ द 3rd place डिजर्बी की मार से, ग्रीनवुड की मार से, एंड आई थिंक 2 points ऑफ मोनाको द 2nd place टीम। सो कॉन्ट्रास्ट कितना बड़ा देख रहे हो तुम। एंड ऑनेस्टली आई डोंट गिव यूनाइटेड मच चांस इन दिस गेम। लोगों को बुरा लगेगा कि ऐसे कैसे यूनाइटेड को चांस नहीं दे रहे, बट लियो आर द फेवरेट्स इन दिस गेम and this game is for me is 50% probability for United to win and 99% hope. And honestly personally मैं 50% चांस भी नहीं दूंगा यूनाइटेड को आफ्टर ये ज़र्गज़ी की इंजरी। एंड आज मैं कोई टैक्टिकल एनालिसिस या टैक्टिकल ब्रेकडाउन नहीं करने हैं जो मैं यूजुअली करता हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली कोई पॉइंट नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इस सब का कोई पॉइंट नहीं है, मे बी अंटिल नेक्स्ट सीजन, बिकॉज जो लास्ट गेम थी न्यूकासल यूनाइटेड वाली, उस गेम ने हमारी टीम की कैपेबिलिटी और हमारी टीम का सच दिखा दिया। एंड इस स्क्वाड की कितनी कैपेबिलिटी है एंड स्क्वाड के क्या फ्लॉज हैं, क्या व्हाट द स्क्वाड लैक्स, एवरीथिंग दैट गेम एक्सपोज्ड, जो ऑलरेडी हो रखा था, बट दैट गेम थरली शोड हाउ मच दिस स्क्वाड इज लैकिंग। एंड उस गेम में मैनेजर के भी एरर्स दिख गए, एमोरिम की भी गलतियां दिख गई उस गेम में। एंड लेट्स टॉक उसके बारे में भी ऑल्सो, बिकॉज एट सम पॉइंट यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द मैनेजर एज वेल। हमारी टीम का एक बहुत बड़ा इशू है हमारा बिल्डअप स्ट्रक्चर, जो हम एमोरिम के अंडर करते हैं, जो 2 सेंटर बैक्स वाइड स्प्रेड हो जाते हैं, गोलकीपर उनके बीच में आ जाता है और एक सेंटर बैक मिडफील्ड में इन्वर्ट करता है। ये ठीक है, इन थ्योरी इट कैन वर्क, बट यू कैन नॉट होप टू बिल्ड अप लाइक दिस when you don't have center backs who are comfortable of inverting into the midfield, and उस center back का partner कौन है उस time पे, उगाटे। So you can't hope to build up like this with a Harry Maguire, with a Victor Lindelof, or with a Matthias de Ligt, who are not comfortable of moving to midfield, and when they are partnered with Manuel Ugarte, who is again not very good on the ball, और ये इश्यूज उसके PSG में भी थे। बट अगर तुम्हारे पास मार्टिनेज है और तुम उसको इन्वर्ट करवा रहे हो, दैट मेक सेंस। अगर तुम्हारे पास माजराई है और उसको तुम इन्वर्ट करा रहे हो, राइट साइड से करवा दो इन्वर्ट, लाइक इंटर मिलान कराती है पावर्ड के साथ, दैट मेक्स सेंस। बट दिस डज नॉट मेक सेंस बिकॉज यू डू नॉट हैव अ लाइक स्पोर्टिंग, अनलाइक स्पोर्टिंग टू बी ऑनेस्ट, यू डू नॉट हैव अ जीनो दिबास, यू डू नॉट हैव अ डियोमांडी और कंफर्टेबल ऑफ डूइंग दिस रोल। तो तुम क्यों करवा रहे हो, क्यों अननेसेसरी होशियार बन रहे हो। सिंपल सीधा 4-2 का बिल्डअप करा दो। नहीं, वो नहीं कराना एमोरिम को, उसको चेंज नहीं करना स्ट्रक्चर। एंड वी हैव बीन सीइंग दिस कि ये इतने महीनों से वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस, और आई हैव बीन सीइंग दिस इन माय प्रीवियस वीडियोज एज वेल कि दिस बिल्डअप स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ इज नॉट वर्किंग। एंड टू मेक दिस बिल्डअप स्ट्रक्चर वर्क यू ऑल्सो नीड a number 6 who is good on the ball, who can dictate the play, who can orchestrate the play, like an Angelo Stiller, like a Nicolo Rovella, like Kokchu from Benfica, जो हमारे पास नहीं है। और एरिक्सन को तुम आगे खिला रहे हो नंबर 10 या उसको डीप भी करा रहे हो, तो भी ही इज 33 years old, उसका भी कुछ यू हैव टू थिंक कि वो हाउ मच ही कैन कंट्रीब्यूट इन दैट सेंस। और अगर यही बिल्डअप परसिस्ट करना है एमोरिम को, तो जब बिल्डअप फेज में उगाटे को डीप करने की बजाय अलॉन्ग विद सेंटर बैक, अलॉन्ग विद इन्वर्टेड सेंटर बैक, प्ले समवन फ्रॉम द अकेडमी लाइक अ जिमी थ्वेट्स, who is very comfortable on the ball and who is very good at evading pressure, और he's sort of a press resistant midfielder जो हमारा अकेडमी का प्लेयर है, और मे बी प्ले मेन ऑन दैट पोजीशन, जो प्लेयर्स प्रेशर के अंडर अच्छा करते हैं। तुम एक बार सोचो या नोटिस करो, जो एमोरिम का बिल्डअप स्ट्रक्चर, उसका पूरा पॉइंट क्या है अल्टीमेटली, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस है कि जो सामने वाली टीम है उसकी प्रेस को अट्रैक्ट करो, उसको बेट करो और मेक देम पुश देयर लाइंस अप हाई, एंड जो पीछे स्पेस है उसको एक्सप्लॉइट करो, एंड देन फाइंड उसमें ब्रूनो का रन, उसमें गार्नाचो का रन। एंड ये तो इस गेम में हुआ नहीं। तो इस गेम में हुआ क्या कि बार बार न्यूकासल की प्रेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बेट कर रहे हैं, बिल्डअप करने का ट्राई कर रहे हैं, बिल्डअप हो नहीं रहा, फिर अल्टीमेटली बॉल लंबी मार रहे हैं जर्गजी पे और होप करें कि जर्गजी भाई तू ही होल्ड कर ले,
तू ही कुछ कर ले, एंड वो भी काम नहीं कर रहा है बिकॉज न्यूकासल ने लंबे चौड़े पहलवान जैसे सेंटर बैक लगा रखे हैं इन डैन बर्न एंड फाबियन शार, तो ये चीज़ भी काम नहीं करी और लॉन्ग बॉल से फिर पोजीशन ही लूज हुआ मोस्टली, एंड ऑल्दो ज़र्क्ज़ी डिड वेल इन ओकेजन्स। एंड ये जो एक टैक्टिक है ना जो हम बार बार यूज़ करते हैं कि गार्नाचो की पेस को यूज़ करो, गार्नाचो को आइसोलेट करवाओ उनके प्लेयर्स के साथ, इसका भी कुछ इतना सेंस नहीं बनता बिकॉज गार्नाचो इज़ नॉट दैट फास्ट, ही इज़ अ गुड बॉल कैरियर बट ही इज़ नॉट एज क्विक एज पीपल थिंक ऑफ हिम। एंड हॉलैंड है पेस वाला प्लेयर बट हॉलैंड में दिमाग नहीं है। सो बहुत सारे इशूज़ हैं स्क्वाड में। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो इस गेम में दिखी, एंड दूसरा जो सबसे बड़ा इशू हमारी टीम का जो इस गेम में दिखा वो था फिजिकलिटी। न्यूकासल की टीम में पहलवान टाइप के मिडफील्डर्स हैं, चने खाने वाले लौंडे हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास दिल का मरीज एरिक्सन है जिसको गुएमारेस धक्के मारते लिटरली गेम में, और ब्रूनो है और अंकल कासिमिरो है। तो ठीक है एमोरिम की भी गलती है एंड आई एम सीइंग दैट, बट आई कांट एट्रीब्यूट ऑल ऑफ द ब्लेम टू हिम बिकॉज वी डोंट हैव स्क्वाड विच इज़ गुड इनफ। एंड तुम लक देख रहे हो इस गेम में न्यूकासल के लिए डियो भी नहीं था टच लाइन पे, उसका असिस्टेंट था जो यूजली उससे ज़्यादा चौड़ता है, उससे ज़्यादा एनिमेटेड होता है, उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसने हरा दिया हमको, उसने ओनिंग कर दी। एंड हमारी टीम में इस बार इस मैच में हमारा बाघा जो लगान वाला बाघा है वो भी नहीं था, जो हर बार कैच छोड़ देता है, उनाना जो बॉल छोड़ देता है वो भी नहीं था। बैंडिर आया और बैंडिर ने भी गलती कर दी, बैकअप गोलकीपर भी गलती कर रहा है सिमिलर टाइप की, सिमिलर तो नहीं बट वो भी गलती कर रहा है। उनाना बिल्डअप में एटलीस्ट ज़्यादा अच्छी लंबी मार देता है, बट पॉइंट इज की लक देख रहे हो तुम, एंड फुटबॉल में यू नीड लक, स्पेशली नॉकआउट कॉम्पिटिशन जो होने वाला है अगेंस्ट लियोन, और उसमें चरकी हमारी चरकी बनाएगा। सो इतना कुछ होप मत करना, प्रे फॉर द बेस्ट कि यूनाइटेड जीत जाए और सेमीफाइनल में पहुंच जाए यूरोपा लीग के, बिकॉज वही है सेविंग ग्रेस इस सीजन का, बाकी तो कुछ है नहीं।